बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बड़ा ही अजीबोगरीब मामला हुआ है। नेतन्याहू ने ऑफिशियली अमेरिका को बताया है कि वो ईरान की न्यूक्लियर साइट्स और ऑयल टारगेट्स उनको हो सकता है ना स्ट्राइक करें, लेकिन मिलिट्री को वो ज़रूर टारगेट करेंगे। और इस सारी सूरत हाल के अंदर अब वो चाह रहा है कि मुझे ख़तरा ये है कि अगर मैंने न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर हमला किया या इस सूरत हाल में उनकी किसी दूसरी जगह पर हमला किया, तो मुझे ख़तरा ये है कि इज़राइल को अपना वजूद बरकरार रखने में मुश्किल आ सकती है। अब ये सारा सीन क्या है कि नेतन्याहू वो शख्स जो 2 दिन पहले ईरान के एटमी प्रोग्राम को तबाह करने जा रहा था, अब इनके पैरों तले ज़मीन कैसे निकलने वाली है। देखिए, अमेरिका का बहुत ही एक अहम ऑफिसर स्कॉट रिटर, ये जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये अमेरिका की मरीन कॉर्प्स में इंटेलिजेंस ऑफिसर था और यूनाइटेड नेशन वेपन्स इंस्पेक्टर के तौर पर भी काम कर चुका है। आप इमेजिन करें कि इसको स्पेशली रखा हुआ था अमेरिका ने कि इराक में तुमने जाकर चेक करना है कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन तो नहीं है, यानी ये कोई एटमी ताकत तो नहीं बनने जा रहे। तो इसको एक एक चीज़ का पता है कि कौन कहाँ पर एटमी ताकत बनता है, किस लेवल पर पहुँचता है, इसको एक एक चीज़ का पता है कि कौन किस पॉइंट पर चला गया है। यानी आप ये समझिए सारी सूरत हाल का इसको पता है। अब उसने जो ऐलान किया है वो इजराइल के रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफ़ी है। उसने कहा सूरत हाल ये है कि अगर इजराइल ने ईरान की, यानी ये जो हमला अब नहीं हो रहा या जो इन्होंने तबाही करनी है, ये जो सूरत हाल होनी है, अभी तक पता नहीं है क्योंकि इसराइल कुछ भी कर सकते। उसने कहा अगर इन्होंने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह किया तो ईरान ने काम ये करना है कि उसके पास सारा रॉ मटेरियल मौजूद है, सारी तैयारी पूरी हो चुकी है, अंडरग्राउंड उनके पास सब कुछ पड़ा हुआ है। सिर्फ उन्होंने तकरीबन 6 से 7 दिन, 1 हफ्ते का टाइम वो लेंगे और 1 हफ्ते के अंदर वो न्यूक्लियर वॉरहेड्स बना लेंगे 4 से 5, और वो सिर्फ काफ़ी होंगे कि वो इजराइल को मैप से ख़त्म कर दें। यानी आप अंदाज़ा करें कि कोई और शख्स ये बात कहता तो इंसान कहता है कि ठीक है, बस उनका शायद आपस की लड़ाई है। ये वो शख्स है जो अमेरिका के अंदर इंटेलिजेंस ऑफिसर था, जिसकी जिम्मेदारी थी कि उसको इराक के अंदर ये जानना है कि इराक एटमी ताकत बन रहा है कि नहीं। अब वो सारे स्टेप्स जो एटमी ताकत के बनने के होते हैं उसमें ये माहिर है। तो उसने बताया है कि ईरान ने सब कुछ तैयार कर लिया हुआ है, यानी टेक्निकली सब कुछ कर लिया, पॉलिटिकली सियासी तौर पर बस वो एटमी ताकत नहीं बने। अगर इन्होंने हमला कर दिया, जो नेतन्याहू किसी भी वक्त कुछ करने के लिए जा रहा है, तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ता लगेगा। वो 4 से 5 न्यूक्लियर वॉरहेड मुकम्मल तैयार करेंगे। और जिस तरह उन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल मारे, हालिया रिसेंटली इन्होंने जो हमला किया, आपने देखा उन्होंने इनके सिस्टम जैम कर दिए थे। अब हिजबुल्लाह ने जो हमला किया है वो गुलानी ब्रिगेड के ऊपर यही काम तो हुआ है। आपने सारे के सारे सिस्टम जाम कर दिए और उसके बाद हमला किया। तो सोचो जब ये हमला करेंगे, उसके बाद वो जो हमला करेगा आप उसका अंदाजा भी नहीं कर सकते कि उन्होंने कहा कि फिर ईरान इजराइल को मैप से ही हटाने की कोशिश कर देगा। यानी ईरान इतना बड़ा कदम उठाने के लिए भी तैयार हो चुका है। अब सीन क्या हुआ है, अब बड़ी डेवलपमेंट्स ये आ रही हैं कि ईरान इस वक्त हुआ ये है कि पूरी तैयारी करके बैठा, मिसाइल डिप्लॉय है। नेतन्याहू ने अमेरिका को कहा है कि जी मेरी रेपुटेशन का सवाल है और एयरफोर्स का। हमें इतलात ये मिल रही हैं कि बहुत सारे ममालिक जिसके ऊपर हम धाक बनाना चाहते थे वो असल में हमसे दूर हट रहे हैं, हमें असला भी नहीं मिल रहा। अब यूरोप, यानी आप सोचें, मैक्रन ने यहाँ पर कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने तुम्हें एक करारदाद और एक कानून के तहत तुम्हारी पार्टीशन करके तुम्हें मुल्क दिया था, उस कानून की धज्जियां ना उड़ाओ। यानी इनडायरेक्टली उसने ये कह दिया है कि अगर तुम हमें ही दबोचने के लिए जाओगे तो ये ना हो कि हम अगर सारे खड़े हो जाएं तो तुम्हारा ही सफाया हो जाए और फिर इस सूरत हाल में तुम्हारे पास बचे कुछ ना। क्योंकि अमेरिका का अगर हमने साथ छोड़ा तो अमेरिका तुम्हारी मदद ना की तो कुछ भी नहीं हो सकेगा। उधर अमेरिका ने इनको कहा है कि आपके पास, यानी इसराइल को कहा है कि 30 दिन है, ये गजा का मामला हल कर ले, वरना उसके बाद तुम्हें हथियार देना हम बंद कर देंगे। देखिए, अमेरिका कहे या ना कहे, लेकिन यूरोप के दबाव में आकर उन्होंने ये काम करना शुरू कर दिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि व्हाट नेक्स्ट, अब क्या होने के लिए जा रहा है। इसराइल के तो पैरों तले जमीन निकली है, उनको तो बदला लेना है। ये असल में जो भी हमला करेंगे, मिसाल के तौर पर
अब ये प्लान क्या बनाकर बैठे हुए हैं कि हमने ईरान के मिलिट्री हेडक्वार्टर पर हमला करना। अमेरिका ने इनको कहा है कि आप हमला करें ईरान के मिलिट्री हेडक्वार्टर के ऊपर, यानी उनकी नेवी के हेडक्वार्टर और दीगर जगहों पर। और साथ साथ वो ईरान को कह रहे हैं कि आप हमला न करें। आयतुल्लाह अली खामनाई ने ऑर्डर दिया है कि अगर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला होता है तो आप डिमोना उड़ा दें। और अजीबोगरीब बात यह है जो सबसे ज्यादा अहम है कि ईरान ने इजराइल के एटमी प्रोग्राम डिमोना को हिट करने की एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली, और एक दफा नहीं कई दफा कर ली है। ये सबसे बड़ा जो पॉइंट है कि ईरान ने इजराइल के एटमी प्रोग्राम को तबाह करने के लिए जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है वो कर ली है। अब वो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि इजराइल, देखिए अब ईरान ने हमला नहीं करना। जब तक इस्माइल हानिया को मारा गया था तो सारी दुनिया ईरान की तरफ देख रही थी। तो अब हमला ईरान ने नहीं करना, अब हमला करना इजराइल ने। इजराइल को ये बात अच्छी तरह पता है कि ईरान इस लेवल पर पहुंच चुका है कि वो हो सकता है मोसाद का पूरा हेडक्वार्टर उड़ा दे, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो इनके निवातम बेस के साथ जो पहले किया उससे 10 गुना ज्यादा करे, डिमोना को भी हिट कर दे। और उससे भी बढ़कर इनके तमाम इकदाम, देखिए अगर गोलानी ब्रिगेड पर एक ड्रोन आकर बकौल इनके, वैसे तो वो ज्यादा था और रूसी मिसाइल का भी जिक्र हो रहा, अगर वो जाकर हिट कर सकते हैं और इनका सिस्टम जैम कर सकते हैं तो सोचिए ईरान अब क्या कर सकता है। नेतन्याहू जो कह रहा था मैंने 24 घंटे में हमला करना है, अब उसे पूछे भाई तेरे इतने हफ्तों के बाद क्या मामला थे। देखिए उनको ये बात अच्छी तरह अमेरिका ने बता दी है। ईरान ने जो हमला हालिया किया है उसने तोड़ फोड़ हिला दिया, और ये जो अगर आज हो सकता है हमला हो चुका होता है ईरान पर, लेकिन जो परसों हमला किया है हिजबुल्लाह ने वो इतना तबाहकुन था, उन्होंने इनके पैरों तले जमीन निकाल दी है। उन्होंने इनको कहीं का नहीं छोड़ा, क्योंकि उसके बाद इनको खतरा ये है कि अब हमारे खेल पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। यानी अगर हम तबाह करेंगे तो वो तबाह कर दे, और ऐसा तो है नहीं। और सोचे ईरान ने तो ऑलरेडी कह दिया हमारे पास ऐसे भी हथियार हैं कि जो मुकम्मल तौर पर तबाह कर सकते हैं। अब सीन क्या हो रहा है कि इजराइल इस वक्त अंडर प्रेशर आ रहा है। अंडर प्रेशर वो इतना ज्यादा आ गया है कि अब वो कह रहा है, यानी आप ये सोचें कि अब मामला ये हो गए हैं कि वो प्रेशर ये डाल रहा है कि आप ईरान को कहें कि आप हमें अपना मिलिट्री टारगेट हिट करने दें, उसके बाद हम आपके साथ बातचीत का आगाज कर लेंगे और इस जंग को बंद करने की तरफ आ सकते हैं। ये अभी तक इजराइल की जानिब से प्रपोजल आ रहा है कि अगर हम आपको हिट करते हैं, बदले में आप हमें हिट नहीं करते, तो फिर उसके बाद हम कोई पीस एग्रीमेंट की तरफ जा सकते हैं आपके साथ और हिजबुल्लाह के साथ। गजा की बात नहीं उन्होंने की, हिजबुल्लाह के साथ और इनके साथ। उधर से 85 साल बुजुर्ग कहता है कि भाई ऐसी कोई सूरत हाल नहीं, आयतुल्लाह अली खामनेई वो कह रहे नहीं, इस सारे मामले पर अगर ये हिट, हमारे यहाँ पर चिड़िया भी अगर मरी तो फिर हम हिट करेंगे उधर। उन्होंने कहा सेम हमला होना चाहिए जो हमला अब किया है, उसके बाद ये हमला। और ये याद रहे, इस दफा अगर ईरान के ऊपर हमला होता है तो उसको रोकने के लिए जो रूस के इस वक्त एक्सपर्ट्स और फौज के लोग हैं S-400 के साथ, वो बैठे हैं। अगर F-35 हमला करने के लिए आता है तो फिर उसका मुकाबला Su-35 से होगा, और वो भी रूसी उड़ाएंगे। ये ऑलरेडी ये बात बड़ी स्टैब्लिश हो चुकी है कि वो असल में ईरानी उड़ाएंगे नहीं। अब स्कॉट रिटन ने जो बात की है वो बड़ी अहम है। उससे कहा है कि ये ऑलरेडी तैयार बैठे हैं। देखिए अमेरिका की भी इंटेलिजेंस मालूमात है, वो कह रहे हैं ऑलरेडी तैयार है। ईरान को अब हिट करना इजराइल का ख्वाब है, लेकिन आसान चीज नहीं है। अब ये वो ईरान नहीं रहा कि आप उनको हिट करें। देखिए असल में आज भी अगर हमला हुआ है ईरान के अंदर या हसन नसरुल्लाह को मारा गया तो मुखबिरों का काम है। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर आप ये सोचें कि इस वक्त नेतन्याहू ने कहा है कि मैं ये काम नहीं करूंगा, फलाना ले करूंगा, लेकिन अंदर खाते वो सारे के सारे इस वक्त पैगामात उनको दे रहे हैं। और इस सारी सूरत हाल में जो सबसे बढ़कर मामला ये हो रहा है कि अगर ये काम ये ना करें तो उसके बाद इनकी रेपुटेशन खराब होती है। ये चाह रहे हैं फेस सेविंग का कोई आप हमें स्ट्राइक करवा दें, लेकिन ईरान, देखिए एक दफ़ा अब आप अपना आप मनवा लेते हैं तो फिर आप ये काम करते हैं। ईरान को सबसे ज़्यादा खतरा था अगर किसी बात का तो नेतन्याहू की तकरीर के बाद खतरा था, जिसमें उसने कहा था मैं रिजीम चेंज करने जाऊंगा, और ईरान के अवाम को कहा था अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आपको जल्दी आज़ादी मिलने वाली है और उसके बाद हम और आप मिलकर रहेंगे। ये बात उसने बड़ा क्लियरली कही। सो इस वक्त जो खेल शुरू हुआ है वो बड़ा ही आसान और क्लियर हो चुका है कि ईरान के हवाले से चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं।
लेकिन सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि अब इजराइल को अपने एटमी प्रोग्राम बचाना है, अपनी निवातम बेस पर बाकी जो F-35 रह गया वो बचाने हैं। आप एक दफ़ा F-35 में चीज़ें उड़ा देते हैं, बाद में भी करते हैं। आपको पता है इस वक्त क्या हो रहा है? ईरान इस वक्त मुकम्मल तौर पर रूस को कह रहा है कि आप हमें सैटेलाइट इंफॉर्मेशन दें। इन्होंने जो टारगेट्स लॉक करने हैं, इन्होंने सारी उसकी इंफॉर्मेशन मंगवा रहे हैं, फलाना फलाना फलाना, ताकि हम बाद में हमें जो सैटेलाइट इमेजेस आएँ तो हम ये देख सकें कि बाद में इनका नुकसान कितना हुआ है और पहले कितना इनका नुकसान हुआ है। सो इस सारी सूरत हाल में डाटा भी सेफ हो रहा है। ईरान ने बहरहाल एक फैसला कर लिया है कि हमने हिट करना है, हर सूरत करना है, इसीलिए उन्होंने डिमोना को उड़ाने के लिए जो एक्सरसाइज है वो कर ली है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।